जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी हम देते आ रहे हैं। आपने जब देखा हमारे कि मेष लगन के बारे में देखा, वृषभ के बारे में देखा, मिथुन के बारे में जाना, आपने कर्क का बारे में जाना और सिंह के बारे में जाना। आज मैं कन्या लगन के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। आज मैं तुला लगन के बारे में जानकारी कि अगर आपकी जन्म कुंडली तुला लगन की है तो उसमें कैसे जानेंगे कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वो शुभ है या अशुभ है। तो ये जानकारी आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी जानकारी में इसको रखिए। आपको किसी की जन्म पत्री पढ़ने में, अपनी जन्म पत्री में इसको काम आ सकती है कि जब तक आप नहीं जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में कौन ग्रह अच्छे हैं, कौन ग्रह एक खराब है, तो जब इसकी दशाएं चलती है, जिस ग्रह की वर्तमान में कोई ना कोई हमेशा ग्रह की दशा चलती रहती है, एक ग्रह की दशा समाप्त होती है, दूसरी ग्रह से शुरू हो जाती है, तो किसी ना किसी ग्रह की दशा चलती रहती है। तो उसमें आप इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसे जान करके आप समझें कि ये दशा हमारी जो चल रही है वो हमारे को कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और फिर जो आप अगर आप फिर आपको एक प्रश्न उठेगा आपके अंदर कि अब हमारे जो ग्रह खराब हैं उसके हम लिए क्या उपाय करें, तो उपाय के बारे में मैं बताऊंगा। आज तुला लगन के बारे में, जब हमारे ये 12 लगन के बारे में समाप्त हो जाएंगे तो आप 9 ग्रहों के बारे में हम बताएंगे कि जो 9 ग्रह में कौन ग्रह आपके खराब हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। वैसे आप जानते होंगे कि एक ग्रह की बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अपनी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कोई ग्रह खराब हो तो कौन से उपाय करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम अगले हम आपको बताएंगे। जब ये हमारा चैनल, ये जो हमारा 12 राशि का जो समाप्त हो जाएगा तो आपको हम बताएंगे कि अगर आपके 9 ग्रह में कोई ग्रह खराब है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, हर आदमी के अलग अलग जन्म कुंडली के अनुसार जो ग्रह खराब है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक समान उपाय होते हैं, जैसे आपका सूर्य खराब है तो उसके बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अगर सूर्य आपके 12 घर में कौन से घर में खराब है तो सिर्फ एक ही उपाय करना होता है। कौन सा उपाय करना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए हम चलते हैं, ये हमारा समाप्त हो जाए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस आज तुला लगन रखा हूँ और तुला लगन की एक आपकी कुंडली अगर तुला लगन की है तो आप समझ सकते हैं। आपकी ये जो ग्रह रखे हुए हैं एक उदाहरण के तौर पर मैं रखा हूँ। आपकी कुंडली अगर तुला लगन की तो जरूर नहीं कि शुक्र आपके यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कोई ग्रह कहाँ कहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ राशि का देखना है कि शुक्र जिस राशि में बैठा है वो राशि इस घर में है या नहीं है, यही देखना है। इस तरह से अपनी कुंडली को देख सकते हैं। तो एक उदाहरण तौर पर एक मैंने कुंडली रखा हूँ। एक इनका बर्थडे है 24/12/1991 और इनका टाइम है 3:52 और ये बम्बे से हैं। तो इस कुंडली के बारे में आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। इस कुंडली बड़े भाग्यशाली व्यक्ति, इसकी भी कुंडली बड़े भाग्यशाली है। इसमें राजयोग है, पंच महापुरुष योग है और देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारे जो है शुक्र जो है अपनी राशि में बैठा हुआ है और शनि जो है ये बैठे हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे उत्तम योग बने हुए हैं। इस बहुत लोग अपनी कुंडली को शो नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, वोट पढ़ने तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा। तो उदाहरण तौर पर हमने एक कुंडली रखा हूँ, ये जिसकी कुंडली है और बहुत सारे अच्छे इनके गुण हैं, बड़े भाग्यशाली है। तो हम विशेष बात इसमें नहीं खोलूँगा। तो हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि जैसे हमें सूर्य का देखना है तो हम कैसे जब देखते आ रहे हैं कि सूर्य इसमें कहाँ बैठा हुआ है। इसमें जो है तृतीय स्थान में धनु राशि में बैठे हैं, किसके स्वामी होकर बैठे हैं, 11वें स्थान के स्वामी होकर के तृतीय स्थान में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो यही धनु अंक हमको देखना है इस चार्ट में 9 का अंक है या नहीं। तो देखा यहाँ 9 का अंक है तो हम ये समान सूर्य जो है शुभ है। उसी तरह चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो है चौथे स्थान 10वें स्थान में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। तो यही चार्ट में हम देखेंगे कि 4 का अंक है, नहीं 4 का अंक है तो इनका चंद्रमा शुभ है। उसी तरह हम मंगल को देखेंगे, मंगल जो है धन भाव में किसके स्वामी बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान, और जो है सप्तम स्थान का स्वामी होकर के अपनी राशि में मंगल जो है बैठे हैं, दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं धन स्थान में। तो इस यही अंक हमको 8 का अंक जो है अपने मंगल के क्षेत्र में देखना है कि इस तरह है। तब मंगल यहाँ 8 का अंक है तो मंगल इनका शुभ है। उसी तरह बुध का देखते हैं, बुध कहाँ बैठे हुए हैं, तब बुध जो है भाग स्थान और जो है आपको जो है 12वें स्थान का स्वामी होकर के जो है इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में धन स्थान में बैठे हैं। तो बुध को देखेंगे कि बुध जो है 8 का अंक है कि नहीं, बुध के क्षेत्र में देखेंगे तो 8 का अंक तब बुध इनका शुभ है। उसी तरह बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति 11वें भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो किसका स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, 6ठे स्थान
और जो है तृतीय स्थान का स्वामी होकर के 11वें स्थान में, तो 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हो, किसी तरह के स्वामी हो तो प्राय शुभ होते हैं। तो देखते हैं बृहस्पति, इसमें 5 का अंक लिखा हुआ है तो बृहस्पति भी शुभ है। उसी तरह शुक्र देखते हैं, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र जो है यहाँ पर 8वें स्थान वृषभ राशि और जो है का स्वामी होकर लगन में जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं, जिससे पंच महापुरुष योग बना हुआ है। तो अब देखते हैं शुक्र के क्षेत्र में देखते हैं कि 7 का अंक है ना, 7 का अंक, इनका शुक्र भी शुभ है। उधर शनि देखते हैं, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, तो पंचम स्थान का स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान में अपनी ही मकर राशि में बैठे हुए हैं, जिससे पंच महापुरुष योग बना हुआ है ससनम। तो हम शनि को देखते हैं कि वो 10 का अंक है ना, तो 10 का अंक है, तो शनि इनका शुभ है। उसी तरह राहु को देखते हैं और राहु और केतु को देखेंगे। इसी तरह आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो आप इस तरह से जानकारी अपने कुंडली में जानकारी करके और पता लगा सकते हैं कि कौन ग्रह खराब है, और उसकी दशा जो चलती है, हमारी विषुवंतरी दशा जो चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इस तरह से अपनी जानकारी को जान करके अगर वो ग्रह खराब है तो जिससे आप जहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि उसके हम क्या उपाय करें। लोग रत्न धारण करते हैं, ग्रह की पूजा करवाते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं। तो जब हमारा ये समाप्त हो जाएगा तो हम ग्रह 9 ग्रह के बारे में बताएंगे। तो आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर कोई ग्रह खराब है, जैसे मान लिया कि आपकी कुंडली है, किसी का सूर्य यहाँ बैठा खराब हो गया, किसी घर में खराब है, तो सबके अलग अलग कौन से एक ही उपाय करना है। अब बहुत सारे उपाय नहीं करना होता, तो उसकी जब हम वो आपको बताएंगे तो उसी से शुरू करेंगे। अभी हमारा आज तुला लगन है, फिर वृश्चिक के बताएंगे, उसके बाद धनु का बताएंगे, मकर, कुंभ और मीन का जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह में सभी के 9 के 9 अच्छे नहीं होते हैं। 2-4 एक आध ग्रह खराब हो चलते रहते हैं सबके जीवन में, समान हर आदमी भाग्यशाली नहीं होते हैं। तो उस ग्रह के हम क्या उपाय करें, से हम हमारा जो समय चल रहा है उससे हम लाभ अच्छे ले सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हमने बताया कि तुला लगन की आपकी कुंडली है तो आपको कैसे देखना है, इस प्रकार आप समझते आ रहे होंगे। आपने मेष का समझा, वृषभ का समझा, मिथुन का देखा, कर का देखा, सिंह का देखा, कन्या का देखा, आज तुला का समझ गए। कल को मैं वृश्चिक राशि के बताऊंगा जब मेरे पास समय होगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को समझ करके अपने जो खुद अपने पढ़ करके संतुष्ट हो सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि आप खुद अपने पढ़ के संतुष्ट हों और किसी से जानकार से, बहुत विद्वान है, बताने वाले बहुत हैं, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बहुत तरह के लोग बताते हैं, जब किसी से पूछते हैं कि ये हमारा ग्रह खराब है तो कुछ भिन्न बताते हैं, कुछ भिन्न बताते हैं। तो थोड़ा बहुत आप खुद इस चार्ट से, इस तरह से आप भी अपने को समझ के पढ़ के संतुष्ट हो सकते हैं, उस तरह से उपाय कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि आपको जानकारी मिले। और अगर ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर मिल रहे हैं, अगर आपको जानकारी हमको जो हम बता रहे हैं वो जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।